बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, नवंबर एक ऐसा मौसम जो सिर्फ सर्दी नहीं लाता बल्कि वो खतरे भी लाता है जिनके कदमों की चाप कभी सुनाई नहीं देती। हर साल यही महीना खामोशी से, चुपके से और धोखे से वो बीमारियां जगाता है जो आपकी मुर्गियों को एक एक करके गिराती रहती हैं और लोगों को तब पता चलता है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। आज मैं आपको वो 5 खतरनाक बीमारियां बताने वाला हूँ जो नवंबर के बदलते मौसम में सबसे ज्यादा फार्म को तबाह करती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक खौफनाक हकीकत जाननी होगी कि ये बीमारियां आपके फार्म के अंदर आने के लिए दरवाजा नहीं खटखटाती, ये सीधा हमला करती हैं। तो 5 बीमारियां आप दोस्तों को बताऊंगा जो बदलते मौसम में, खास तौर पर नवंबर में जब शदीद सर्दी स्टार्ट हो जाती है अचानक से, उस वक्त हमला करती हैं। और फिर हमेशा की तरह आखिर में एक बोनस पॉइंट इन 5 बीमारियों के हवाले से जो हमें एहतियात करनी पड़ेगी कि हम रात के वक्त फीड में कौन सी ऐसी 2-3 इजाफी चीजें डाल सकते हैं कि जिससे मुर्गियों की इन बीमारियों का खतरा तकरीबन 80-90% कम हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जानी मानी बीमारी है जिसे रानी खेत कहते हैं, तो ये एक नवंबर का खामोश कातिल भी इसे समझा जाता है। इस बीमारी को लोग एनडी भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे एक ही नाम देता हूं, खामोश कातिल, क्योंकि ये नवंबर की ठंडी हवा के साथ अपने पंख फैलाकर पूरे फ्लॉक को लम्हों में अपनी गिरफ्त में ले लेता है। नवंबर में दर्जा हरारत दिन में कुछ और रात में कुछ, और यही टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रानी खेत के वायरस को बेदार करती है। पहले एक मुर्गी थोड़ी सी खांसी करती है, फिर आवाज बैठती है, फिर पानी पीना कम कर देती है और एकदम वो बैठ जाती है जैसे किसी ने इसकी सांस रोक दी हो। अब मैं आप दोस्तों को बीमारियां भी बताऊंगा, इनकी अलामत भी बताऊंगा और फिर इनका इलाज भी साथ साथ बताता जाऊंगा, तो गौर से देखते रहिएगा हर चीज को। तो दोस्तों, रानी खेत का जो वायरस है ये पूरी फजा में फैल चुका होता है, खास तौर पर नवंबर में। यानी कि अगर एक बीमार हुई तो 10 घंटे बाद बाकी सब का नंबर भी समझ लें कि आने वाला है। इसमें जो अलामत होती हैं वो ये होती हैं कि मुर्गी का कलर जो फेस का है या ताज वगैरह का जो कलर होता है वो नीला हो जाता है, सांस में खरखराहट पैदा हो जाती है, तेज खांसी होती है, अंडे फौरी तौर पर 50% कम हो जाते हैं, मुर्गी सर नीचे करके बैठ जाती है। अब नवंबर में क्यों होता है? क्योंकि सर्दी की खुश्क हवा वायरस को ज्यादा देर तक जिंदा रखती है नवंबर में, और मुर्गियों का जिस्म सर्दी में पहले ही कमजोर होता है। एहतियात आपने ये करनी है कि रात को फार्म आपने बंद कर देना है, या केज वगैरह जो भी आपका है उसे बंद कर देना है। दरवाजों पर आपने पर्दे लगा देने हैं। हवा का रुकाव यानी कि ऑक्सीजन वगैरह वो आपने रहने देनी है, ऊपर से यानी कि वेंटिलेशन आपने छोड़ देनी है। और गंदम के दलिए प्लस हल्का सा गुड़ ये आपने लाजमी उनको ऑफर कर देना है। और पारी में आपने मल्टीविटामिन और विटामिन सी खास तौर पर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है जब आपको लगे कि रानी खेत का मसला स्टार्ट हो चुका है। इलाज दोस्तों इसका ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि रानी खेत का मुकम्मल तौर पर कोई इलाज नहीं होता। आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें जहां से भी, रानी खेत का 100% इलाज कभी भी नहीं होता। सिर्फ इसे कंट्रोल करना पड़ता है कि आपने सिर्फ वो एहतियातें करनी होती हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, और यही वो हकीकत है जिसे हर फार्मर देर से समझता है। लोग समझते हैं कि शायद कोई 1-2 मेडिसिन दे देंगे तो राम आ जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि आप अपने उस नुकसान को कम कर सकते हैं वो एहतियातें करके जो मैंने ऊपर बताई हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों बीमारी है कोल्ड स्ट्रेस, यानी कि मौसम का जंगली हमला जिसे कहते हैं। नवंबर के इब्तदाई दिनों में जब सर्दी अचानक आती है तो मुर्गियों के जिस्म इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यही झटका असल में कोल्ड स्ट्रेस कहलाता है। कोल्ड स्ट्रेस बीमारी नहीं है बल्कि वो दरवाजा है जिससे बीमारियां अंदर आती हैं, और सबसे पहला शख्स जो अंदर आता है वो है नमूनिया। मुर्गियों के फेफड़े सूज जाते हैं, सांस तेज हो जाती है, पर खुले रह जाते हैं जैसे वो हर सांस के लिए लड़ रही हो। अलामत इसकी आपने जब ये देखनी है तो समझे कि नमूनिया आपके बर्ड्स को हो चुका है। अलामत इसकी ये है कि ठंडी टांगे हो जाएंगी, आंखों से पानी आएगा, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देंगे, रात को शोर या सीटी वगैरह की इनके गले से आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। अब नवंबर ही क्यों? क्योंकि दिन में गर्म सूरज, रात में ठंड, यही मौसम नमूनिया के लिए जहर बन जाता है। एहतियात आपने इसकी ये करनी है, फिर आपको इलाज भी बताता हूँ कि रात को कोई भी हवा अंदर आपके ना आए केज के अंदर। फर्श आपने खुश्क रखना है, यानी कि बुरादा आपने 3 से 4 इंच मोटा कर देना है। फीड गर्म नोयत की आपने देनी है, यानी कि मकई बाजरा वगैरह, और पानी हमेशा आपने, खास तौर पर रात का जो पानी है वो तो आपने नीम गर्म ही देना होता है। इलाज इसका ये है कि आपने माइल्ड एंटीबायोटिक देनी है, एंटी कफ सिरप आपने साथ में दे देना है, और मल्टीविटामिन आपने इनके पानी में चला देने हैं। याद रखें, कोल्ड स्ट्रेस दुश्मनों की फहरिस्त में वो गार्ड है जो दरवाजा खोल देता है, फिर हमला रुकने वाला बिल्कुल नहीं होता। लिहाजा आपने एहतियात का दामन कभी भी नहीं छोड़ना इस हवाले से। तीसरे नंबर पे दोस्तों बात है इन्फ्लुएंजा, यानी कि सर्दियों की फजा में घात लगाने वाला वायरस। अब इसको आपने गौर से सुनना है कि ये किस तरह आता है। अब देखें, जब जंगली परिंदे लंबे सफर पर होते हैं, ये परिंदे जहां भी बैठते हैं वहां अपने साथ वायरस भी छोड़ जाते हैं, और यही वायरस जिसे आप बर्ड फ्लू कहते हैं नवंबर में सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है।
ये वायरस तेज, खतरनाक और बहुत स्मार्ट होता है। ये पहले अंडों पर हमला करता है, प्रोडक्शन को फौरन 50% कम कर देता है, फिर मुर्गी खाना छोड़ देती है, आंखों से पानी आता है, कुछ सुस्त हो जाती है, कुछ लड़खड़ाती मुर्गियां होती हैं और कुछ अचानक से मर जाती हैं। अलामात इसकी यह है कि सर झुका हुआ होगा मुर्गी का, अंडे कम हो जाएंगे, आंखों से पानी आएगा, मुर्गी ठंडी पड़ जाएगी, कलर उसके फेस का या वो जो कॉम्ब है उसका नीला पड़ना शुरू हो जाएगा या सुरमई रंग का हो जाएगा। अब नवंबर में ही क्यों? क्योंकि खुशक सर्दी में ये वायरस ज्यादा देर जिंदा रहता है और हवा में सफर करता है, जैसे धुआं वगैरह। एहतियात आपने ये करनी है, जंगली परिंदों को पानी या दाने तक ना आने देना। अक्सर इस तरह होता है कि आप जब दाना वगैरह डाल के नीचे चले जाते हैं तो कबूतर वगैरह, कव्वे और चीले वगैरह भी आके उस दाने वगैरह को खाती हैं, तो वो बेसिकली वायरस को ट्रांसमिट करती हैं आपकी फीड में या पानी में, तो वहीं से ये बेसिकली इस बीमारी का आगाज होता है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जंगली परिंदों को या जो उड़ने वाले जो परिंदे हैं जो मैंने अभी बताए हैं, इनको इनके करीब नहीं आने देना। नेट वगैरह लगा सकते हैं, कोई शेड लगा सकते हैं उनको दूर करने के लिए। फार्म का दाखिली दरवाजा आपने हमेशा साफ रखना है। फार्म के बाहर आपने लाइम पाउडर का अपने स्प्रे कर देना या वैसे बिछा देना है। इलाज इसका ये है कि कोई इलाज नहीं है बर्ड फ्लू का, सिर्फ बायोसिक्योरिटी ही इसका जवाब है। यानी कि आपने अगर बायोसिक्योरिटी टाइट कर दी, एहतियात टाइट कर दी, तो समझे कि यही इसका इलाज होता है। ये वायरस शोर नहीं मचाता, ये बस आता है और हमला करके खामोशी के साथ चला जाता है। चौथे नंबर पे दोस्तों बीमारी है कोराइजा। बदबू वाली बीमारी होती है, बहुत गंदी सी बीमारी होती है। जरूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये सारी बीमारियां ही आपके बर्ड्स के साथ हों, सिर्फ कोई एक या दो बीमारी होंगी, लेकिन इन तमाम बीमारियों के बारे में आपका जानना जरूरी है, क्योंकि लाइफ की किसी ना किसी स्टेज के ऊपर खुदा ना खास्ता ये बीमारियां लाजमी आ सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बीमारी की क्या एहतियात है और क्या इलाज है। तो मैं बात कर रहा था कोराइजा के बारे में। कोराइजा में अगर कभी आपको फार्म में बदबू वगैरह महसूस हो, यानी कि इन मुर्गियों की आंखों से पानी वगैरह आए या चेहरे पर सूजन हो या मुर्गियों की आंखें वगैरह बंद हो, तो समझ लें कि नवंबर की नमी ने कोराइजा को जिंदा कर दिया है। ये बीमारी अजीब, तेज और बहुत फास्ट फैलती है। सिर्फ एक बीमार मुर्गी 48 घंटों में पूरे फ्लॉक को बीमार कर सकती है। अलामत इसकी ये हैं कि आंखें सूज जाती हैं, नाक से बदबू आती है, पानी बहता है, सर नीचे करके बैठ जाती है मुर्गी, खाना पीना छोड़ देती है। अब नवंबर में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमी इस बीमारी के बैक्टीरिया को जिंदा रख देती है। एहतियात आपने ये करनी है कि नमी कंट्रोल करनी है, केज में आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, सुबह की धूप आपने लाजमी लगवानी है, पानी आपने साफ और नीम गर्म रखना है। इलाज इसका ये है कि इसमें भी आपने OTC एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी होती है। पानी आपने बदल बदल कर लाजमी इनको ऑफर करना होता है। फार्म की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोराइजा वो बीमारी है जो एक बार आ जाए तो पूरे फार्म इसकी बदबू भूलता नहीं है कभी भी। 5वें नंबर पर जो बीमारी है वो है CRD, यानी कि दायमी अजाब जिसे कहते हैं। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है जो नवंबर के मौसम को अपने लिए बेहतरीन समझती है। ये मुर्गी की सांस की नाली पर हमला करती है, खांसी आती है, खरखराहट आती है, सीटी की आवाज आती है और मुर्गी सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। सबसे खतरनाक बात इसमें यह है कि ये बीमारी मुकम्मल जाती नहीं है, सिर्फ दबी रहती है और जैसे ही सर्दी बढ़ती है ये दोबारा जाग उठती है। अलामत इसमें यह होंगी कि नाक से आवाज आएगी, गले में खराश होगी, मुर्गी सुस्त हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी, अंडे वगैरह कम कर देंगी। अब बात यह है कि नवंबर में ही क्यों, ये नवंबर ही क्यों आखिर हर मरतबा बीमारी की जड़ बनता है? क्योंकि सर्द हवा मसल्स को सुकेड़ देती है, सांस की नाली खुश्क हो जाती है और बैक्टीरिया सीधा सांस की नाली के ऊपर हमला कर देते हैं। एहतियात आपने ये करनी है कि फार्म को आपने गर्म रखना है, वेंटिलेशन अच्छी कर देनी है, मल्टीविटामिन आपने लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं पानी में, और फीड में लाइफ गार्ड सप्लीमेंट आपने देने होते हैं। इलाज इसका यह है कि CRD कंट्रोल मेडिसिन आपने इनको ऑफर कर देनी होती है पानी में। बाजार से आपको मिल जाएंगे, उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी आपको उस साशे के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसके बारे में बताने लग गया तो ज़ाहिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको बीमारी के बारे में बताना, उसकी अलामात, उसकी एहतियात और उसका इलाज बताना है। तो ये 3 दिन का आपने लाजमी कोर्स करना होता है हर बीमारी का। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ उस बोनस पॉइंट की तरफ कि रात के वक्त आपने कौन सी ऐसी फीड ऑफर करनी है कि ये बीमारियां आप तक आए ही ना। अगर खुदा न खासा बीमारी आ गई है तो फिर तो आपने वो वाले इलाज करने हैं जो मैंने बताए हैं, लेकिन अगर नहीं आई तो बीमारी आने का इंतजार नहीं करना। फौरी तौर पर रात के वक्त फीड में ये चीजें आपने शामिल कर देनी है कि रात को आपने हल्की मिकदार देनी है इन चीजों की। तिल आपने लेने हैं, अलसी लेनी है, कलवंजी लेनी है, ये बाजरा वगैरह लेना है। ये बीज सर्दी में मुर्गी के जिस्म का दर्जा हरारत मतवाजन रखते हैं, जिससे वायरस और बैक्टीरिया हमला बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आपने अपनी मुर्गी के बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया तो मीन्स के आपने इन तमाम 5 बीमारियों को कंट्रोल कर लिया। दोस्तों नवंबर का मौसम खूबसूरत है, लेकिन पोल्ट्री के लिए यह महीना सबसे खतरनाक होता है। यही 5 बीमारियां हर साल हजारों फार्म्स वगैरह को तबाह कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि फार्मर खबरदार नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपका फार्म महफूज रहे तो आज से ही एहतियात शुरू कर दें, क्योंकि नवंबर किसी का इंतजार नहीं करता।
और बीमारियां किसी को छोड़ती नहीं है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारआमद होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।